आज की कहानी तांत्रिक की है। तंत्र मंत्र के नाम पर पढ़ी लिखी महिलाओं को फंसाना और फिर उनके साथ यौन शोषण करना जैसे अनगिनत मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। हाल ही में ताजा मामला इंदौर का है, जहां एक तांत्रिक ने तंत्र के जाल में महिलाओं को फंसाया और फिर उसके साथ रेप किया। आखिर कैसे ढोंगी बाबा के जाल में आ जाती है पढ़ी लिखी महिलाएं। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। घर की बाधाएं दूर कर दूंगा, जिनको भगा दूंगा, पैसे की जो कमी है उसको खत्म कर दूंगा, नया प्यार मिल जाएगा, पति से अनबन दूर हो जाएगी। उस ढोंगी बाबा के पास जाल बिछाने के कई तरीके होंगे, लेकिन उसका मकसद एक ही होगा, महिलाओं को लूटना और उनके जिस्म पर उसकी गंदी नजर। वो पहले महिला के जिस्म से खेलेगा और फिर उसके पैसों को लूट लेगा। तंत्र मंत्र और साधना का झूठा जाल फैलाकर वो बनाएगा महिलाओं को अपना शिकार। तांत्रिक के झूठे जाल में अब तक कई महिलाएं फंस चुकी हैं। तंत्र मंत्र साधना और साजिश का ये खेल इंदौर का है, जरा इससे बच कर रहिए। इंदौर में तांत्रिक ने एक महिला से रेप किया। हम आपको बदला हुआ महिला का नाम बताते हैं। रक्षिता नाम की एक महिला काफी समय से परेशान थी और उसकी परेशानी की वजह थी उसके पति से उसके झगड़े। दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई थी। रोज रोज के झगड़ों से रक्षिता काफी परेशान थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि कैसे अपने और अपने पति के रिश्तों को ठीक करें। बस उसके दिमाग में एक तंत्र साधना का ख्याल आया। उसने एक तांत्रिक से मुलाकात की। इस तांत्रिक ने दावा किया कि कुछ दिनों की साधना के बाद रक्षिता और उसके पति के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तांत्रिक ने रक्षिता को बताया कि उसके शरीर में एक जिन्न है जो घुस गया है, जिसकी वजह से ये झगड़े हो रहे हैं। अब इस तांत्रिक ने अपना दांव चला। इसने रक्षिता को कहा कि इस जिन्न को खत्म करने के लिए उसे महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। महिला इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो तैयार भी हो गई। इस तांत्रिक ने रक्षिता के साथ रेप किया। उसके बाद वो उससे धमकियां देने लगा और पैसे की मांग करता रहा। उसने रक्षिता को धमकी दी कि अगर किसी के पास गई तो वो उसके पति और उसकी हत्या कर देंगे। लंबे समय तक ये ऐसे रक्षिता के साथ दुष्कर्म करता रहा। आखिरकार रक्षिता ने पुलिस की मदद ली। रक्षिता पुलिस के पास गई और ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार करवाया। अब ये ढोंगी तांत्रिक इंदौर का रहने वाला था, जिसने कई समय से इसके साथ महिला के साथ बलात्कार कर रहा था। कुछ साल पहले भी इंदौर में इसी तरह का एक मामला सामने आया। एक ढोंगी तांत्रिक 2 साल तक एक महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा। इंदौर के रहने वाला एक परिवार महेश नाम के एक ढोंगी बाबा के जाल में इस कदर फंस गया था कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। इस तांत्रिक ने इस परिवार को बताया कि इनके घर में एक बुरा साया है। तांत्रिक के कहने पर इस परिवार ने अपना घर बेच दिया और ये घर भी इस तांत्रिक ने बिकवाया। मकान के जो पैसे मिले वो खुद ये तांत्रिक हड़प गया। इसके बाद ये लोग किराए के मकान में रहने लगे। तांत्रिक उस मकान में भी धड़ल्ले से घुसता और वहां तंत्र मंत्र करता और फिर घर की महिलाओं का वो रेप करता था। सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। करीब 2 साल बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। महेश नाम के इस तांत्रिक को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पता चला कि इसके झांसे में इंदौर के कई और लोग भी आ चुके थे। अब आपको कानपुर का एक मामला बताते हैं। कानपुर के पास बिल्होर गांव है। वहां की एक रहने वाली महिला एक तांत्रिक से मिलना और एक नाइटमेयर साबित हुआ। मतलब इस महिला के घर में कुछ परेशानियां चल रही थी। परेशानियों से निजात पाने के लिए इसने गांव के ही एक तांत्रिक से मुलाकात की। तंत्र साधना के बहाने इस महिला को गांव से दूर एक नदी पे ले गया और फिर वहां इसके साथ रेप किया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इसने तंत्र मंत्र के लिए महिला से 3 लाख के जेवर और 1.25 लाख रुपए भी ऐंठ लिए।
बाद में जब महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। तो तंत्र मंत्र की जो ऐसे इस तरह के जो तांत्रिक हैं, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके परिवार को सीधे सीधे तौर पे बर्बाद कर रहे हैं। ये महिलाओं के माध्यम से पैसे के लालच या घर की समृद्धि या महिला अपने पति से जो अनबन हो रही है उसको लेकर कई तरह के ऐसे झांसे देते हैं और ये तंत्र मंत्र विद्या में फंसाकर महिला के साथ और महिला के पति या परिवार के साथ गलत करते हैं। कई ऐसे परिवार बर्बाद हो चुके हैं। तो आज के अलर्ट में आपको तंत्र मंत्र जैसे तांत्रिक जो झूठे दावे या तंत्र मंत्र विद्या से आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इंदौर का जो मामला है, महिला ने जब महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस में जाकर उसने शिकायत दर्ज कराई। सोमवार को वो पुलिस थाने गई थी, वहां पर उसने शिकायत दर्ज करवाई। रमेश नाम का जो तांत्रिक था उसे गिरफ्तार किया। आज के अलर्ट के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।